हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको द्विवेदी युगीन कवि श्रीधर पाठक के बारे में बताएंगे। श्रीधर पाठक द्विवेदी युगीन कवि हैं जो छायावाद के बाद स्वतंत्रतावादी जो काव्यधारा प्रारंभ हुई थी उसके एक प्रमुख कवि थे। श्रीधर पाठक का जन्म सन 1859 में आगरा जिले के जोंधरी गांव में हुआ। मृत्यु उनकी सन 1928 में हुई है। इनको भाषा ज्ञान जो था वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों में इन्हें अच्छा ज्ञान था। आजीविका इनकी जो थी सरकारी नौकरी थी। भाषा में इन्होंने ब्रज भाषा में भी काव्य सर्जना की है और खड़ी बोली में भी काव्य सर्जना की है। इनकी कविता के जो मुख्य विषय है वो देश प्रेम, समाज सुधार और प्रकृति चित्रण है। देश प्रेम में इनकी भारत गीत रचना आएगी। समाज सुधार में बाल विधवा है। प्रकृति चित्रण में बनासटक, देहरादून, कश्मीर सुषमा, ये कृतियाँ इनकी आएंगी। अच्छा, देश प्रेम में एक इन्होंने देश प्रेम से संबंधित बहुत सारी कविताएं तो लिखी ही हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो भारतीय युग की जो परंपरा चली आ रही थी राजभक्ति वाली, उस परंपरा का भी थोड़ा सा पालन किया है। उस राजभक्ति की जो परंपरा है उसमें इन्होंने जॉर्ज वंदना एक कविता लिखी है जिसमें किंग जॉर्ज की वंदना की गई है, तो वो इनकी राजभक्ति के संदर्भ में उल्लेखित कर सकते हैं हम उसको। अच्छा, देश प्रेम के संदर्भ में इनकी मातृभाषा उन्नति, यानी अपनी जो हिंदी मातृभाषा हमारी जो हिंदी है उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं जिसमें दो पंक्तियाँ मैं आपको बताऊंगी। निज भाषा बोलहूँ, लिखूँ, पढ़ूँ, उनहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषय, निज भाषा उपजोग। निज भाषा का मतलब है हिंदी, यानी अपनी भाषा, जो निज माने अपनी जो हिंदी भाषा है उसको हमें बोलना चाहिए, उसी में हमें लेखन करना चाहिए, उसी में हमें पढ़ना चाहिए, उसी में हमें गुणों को ग्रहण करना चाहिए। सब तरीके के जो गुण हैं वो उसी भाषा से हमें ग्रहण करना चाहिए। करहूँ सकल विषय, और सकल माने संपूर्ण विषयों में हम अपनी निज भाषा उपयोग, निज भाषा का ही अर्थात हिंदी भाषा का ही हमें उपयोग करना चाहिए। ये इनकी मातृभाषा प्रेम से संबंधित कविता है जो हमारी देश प्रेम का जो इनका विषय है उसी में जुड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त इनकी देश प्रेम से संबंधित दो पंक्तियाँ भी मैं बताऊंगी तो आप लोगों को। वो ये है, वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो। वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, यानी वह देश वंदनीय है जो जहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो स्वाभिमानी हो, अभिमान से भरे हो। अभिमान का मतलब है घमंड नहीं है, स्वाभिमानी यानी अपने पर अभिमान। बंधवता में बंधे परस्पर, परता के अज्ञानी। बंधवता यानी सब एक होकर बंधे, और परता माने ये मेरा है, ये पराया है। इस तरीके की का जो ज्ञान है उससे वो अनफिक्र है। ऐसा देश बनिए। यहाँ भारत देश के लिए उन्होंने कहा है, भारत देश के लोग ऐसे ही हैं जो उन्होंने बताया कि परता के यानी जिसमें ये मेरा, ये पर आया है, ये भावना नहीं है। ये बंदनीय देश था भारत देश के लिए उन्होंने कहा है। इसलिए उनका देश प्रेम देखने को मिलता है। फिर एक समाज सुधार में उनकी बाल विधवा कविता है जो समाज सुधार में आ जाएगी। प्रकृति चित्रण में इनकी बनासटक है, देहरादून है, कश्मीर सुषमा है। इसमें उन्होंने प्रकृति के चित्रण का बहुत अच्छा चित्रण किया है। इसके बाद इसके अतिरिक्त श्रीधर पाठक जो थे अनुवादक भी थे। उन्हें बहुत सारी पाश्चात्य विचारक गोल्ड स्मिथ और कालिदास के ऋतु संहार का
जो है अनुवाद भी किया है हिंदी में। एक खड़ी बोली के कवि है, खड़ी बोली के एक तरीके से प्रथम समर्थ कवि भी कहे जा सकते हैं। हालांकि इनकी खड़ी बोली में कहीं ना कहीं ब्रज भाषा का भी पुट देखने को मिलता है, लेकिन ये खड़ी बोली के समर्थ कवि कहे जा सकते हैं। हालांकि अमीर खुसरो का नाम खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में आता है, लेकिन इन्हें भी हम कह सकते हैं। तो अनुवादक के रूप में इन्होंने गोल्ड स्मिथ की 2-3 कृतियों का अनुवाद किया है, जो कि जिनके नाम इस प्रकार हैं। गोल्ड स्मिथ की का एक कृति है हर्मिट। हर्मिट को इन्होंने एकांतवासी योगी नाम से अनुदित किया है, जो कि 1886 में अनुदित किया है। दूसरा एक गोल्ड स्मिथ का ये है डेजटेंड। डेजटेंड की जो कृति थी उसको उन्होंने उजड़ ग्राम के नाम से अनुदित किया है, जो 1889 में अनुदित किया है। द ट्रेवेलर, ये भी गोल्ड स्मिथ की कृति है। इसको उन्होंने शांत पथिक नाम दिया है और शांत पथिक नाम से इसे अनुदित किया है। ये 1902 में अनुदित किया है और इसे रोला छंद में उन्होंने अनुदित किया है। खड़ी बोली में रचित उनकी प्रथम कविता जो है वो गुणवंत हेमंत है, जो 1900 में प्रकाशित हुई थी। खड़ी बोली की इनकी प्रथम पुस्तक जो है एकांतवासी योगी है, जो लावनी एवं ख्याल शैली में लिखी गई। इस प्रकार स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक का एक पूरा परिचय हमने बताया है आप लोगों को। ये आपके द्रुत पाठ में आता है। इसमें पूरी सभी चीज़ें आ गई हैं जो हमने इस वाइट बोर्ड में भी समझाई लिखी हैं और आप लोगों को समझा रही हूँ। थैंक यू।